हॅलो एव्हरीवन, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल बायोलॉजी वर्ल्ड. माय सेल्फ एम ए कपिल. तर विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत डेव्हलपमेंट ऑफ द फिमेल गॅमेटोफाइट. आपण बघत आहे क्लास 12, नेम इज रिप्रोडक्शन इन लोअर अँड हायर प्लांट्स. तर याच्यामध्ये आपण डेव्हलपमेंट ऑफ मेल गॅमेटोफाइट, त्यानंतर मेल गॅमेटोफाइट हे पाहिलं आहे, त्यानंतर फिमेल गॅमेटोफाइट हे सुद्धा पाहिलं आहे. आता आपण पाहणार आहोत डेव्हलपमेंट ऑफ दी फिमेल गॅमेटोफाइट. तर विद्यार्थी मित्रांनो, हे आपण आता सुरू करू. फिमेल गॅमेटोफाइट मध्ये नेमकं काय असते, तर फिमेल गॅमेटोफाइट मध्ये मेगास्पोर मदर सेल्स जे असतात ते मायोसिस या प्रक्रियेमध्ये जाऊन लिनियर टेट्राड ऑफ दी 4 हॅप्लॉइड सेल्स तयार करतात. ठीक आहे, हे आपल्याला कळायला पाहिजे की लिनियर टेट्राड ऑफ हॅप्लॉइड सेल्स हे मेगास्पोर मदर सेल्स तयार करतात. याच्या आधी आपल्याला हा एक प्रश्न पडतो की नेमकं मेगास्पोर मदर सेल्स हे कुठून ओरिजिनेटेड होतात. तर मेगास्पोर मदर सेल जे असतात ते न्यूसेलसच्या खाली मायक्रोपॅलर एंडवर, ठीक आहे, फिमेल गॅमेटोफाइट मध्ये मायक्रोपॅलर एंडवर एक डिप्लॉइड सेल्स तयार करतात, ज्याला आपण आर्चेस्पोरियम म्हणतो. आर्चेस्पोरियम हे जे असतात ते नंतर मेगास्पोर मदर सेल्स म्हणून काम करतात, म्हणजेच MMC म्हणून काम करतात. आपण इथे बघू शकतो की मेगास्पोर मदर सेल्स अंडरगो मायोसिस अँड दे प्रोड्यूस दी लिनियर टेट्राड ऑफ दी हॅप्लॉइड सेल्स, म्हणजेच ते हॅप्लॉइड सेल्स तयार करतात मेगास्पोर मदर सेलच्या साहाय्याने आणि हॅप्लॉइड मिओसिस या प्रोसेसद्वारे. आणि आपल्याला माहित आहे की मिओसिस प्रोसेस म्हणजे काय. मिओसिस प्रोसेस जी असते, मिओसिस ही एक अशी सेल डिव्हिजनची प्रोसेस आहे ज्यामध्ये लिनियर टेट्राड ऑफ हॅप्लॉइड सेल्स म्हणजेच हॅप्लॉइड 4 सेल्स तयार होतात. याच प्रोसेसला आपण मायोसिस ही प्रोसेस म्हणतो. तर ठीक आहे मित्रांनो, आपण येथे आधी काय बघितलं आहे ते लक्षात ठेवा की आपण येथे बघितलं आहे की 4 हॅप्लॉइड सेल्स तयार झाले आहेत. ठीक आहे, मिओसिसच्या प्रक्रियेनुसार, मिओसिसच्या रूल्सनुसार येथे 4 हॅप्लॉइड सेल्स तयार झालेले आहेत. यहाँ पर देख सकते हैं हम 4 हॅप्लॉइड सेल्स तयार हुए हैं. तर हेच हॅप्लॉइड सेल्स जे असतात, 4 हॅप्लॉइड सेल्स वरचे एक मेगास्पोरचा स्ट्रक्चर तयार करतो. ठीक आहे, 1 2 3 4. ठीक है, तर ऊपर के 2 मेगास्पोर जो रहते हैं, ऊपर के 3 मेगास्पोर रहते हैं. ठीक है, ऊपर के 3 मेगास्पोर ये किल हो जाते हैं, मार दिए जाते हैं, और नीचे का जो 1 मेगास्पोर रहता है वो जैसा कि वैसा सेव रहता है. यानी कि हम ये देख सकते हैं कि ऊपर के 3 मेगास्पोर एबॉर्ट हो जाते हैं और नीचे का 1 मेगास्पोर एज अ फंक्शनल रहता है मेगास्पोर. ठीक है, ये बात क्लियर हो गई. यहाँ पे ये पॉइंट आपका क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ पे 1 मेगास्पोर तैयार होते हैं, 3 मेगास्पोर यहाँ ऊपर के खत्म हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, और यहाँ पर हमें मेगास्पोर तयार हो चुका नजर आता है. ठीक है, अब इसके बाद हम देखें. आणि या पूर्ण प्रक्रियेला आपण काय म्हणू, या पूर्ण प्रक्रियेला अपन मेगास्पोरोजेनेसिस असं म्हणू. ये पूरे प्रोसेस जो रहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस. दिस होल प्रोसेस इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस. ठीक है, यहाँ पे हमें समझ में आ चुका होगा कि मेगास्पोरोजेनेसिस किसे कहते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ द मेगास्पोर इज नोन एज द मेगास्पोरोजेनेसिस. तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो न्यूक्लियस की प्रोसेस होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस का भी डिवीजन होता है, न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होता है. ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात आप लोग ध्यान में रखिए कि न्यूक्लियस का जो डिवीजन होता है उसे 3 सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन कहते हैं. ठीक है, तो द हॅप्लॉइड न्यूक्लियस इज अंडरगो 3 सक्सेसिव्ह न्यूक्लियर डिव्हिजन. म्हणजेच हॅप्लॉइड न्यूक्लियस जे असतो त्याच्यामध्ये आपल्याला 3 वेगवेगळ्या प्रकारच्या न्यूक्लियर डिव्हिजन मध्ये जाऊन आपल्याला 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर तयार करून देतो. ठीक आहे, तर आपण इथे बघणार आहोत की 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हा कसा तयार होतो. तर त्याच्या आधी आपण बघू वेगवेगळे डिव्हिजन. त्याचे वेगवेगळे डिव्हिजन पाहणे खूप गरजेचे आहे. ठीक आहे, द फर्स्ट माइटोटिक डिव्हिजन और द फर्स्ट फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिव्हिजन, इट स्टार्ट्स अँड इट प्रोड्यूस दी 2 डिफरंट न्यूक्लियाय. म्हणजे पहिला जो न्यूक्लियाचा डिव्हिजन होतो त्याच्यामध्ये काय होते, त्याच्यामध्ये पहिला न्यूक्लियर हा डिवाइड होऊन, बघा
दोन वेगवेगळ्या प्रकारचे न्यूक्लिया तैयार करतो। नंबर 1, नंबर 2, यानी कि जो न्यूक्लियाई रहते हैं वो अलग अलग, एक न्यूक्लियाई का डिवीजन होता है जिसे हम फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन कहेंगे, और वही फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन में से हमें न्यूक्लियाई दो अलग अलग तैयार हुए दिखाई देंगे। ठीक है, पहला न्यूक्लियाई हमें यहाँ पर और दूसरा न्यूक्लियाई यहाँ पर हमें दिखाई देगा। ठीक है, द फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन इज प्रोड्यूसेस दी 2 न्यूक्लियाई। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड माइटोटिक डिवीजन होगा। अब सेकंड माइटोटिक डिवीजन में कैसा होगा हम देखेंगे। द सेकंड माइटोटिक डिवीजन इट प्रोड्यूसेस दी 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। अब 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई कैसे तैयार होता हम वो देखेंगे। 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई ऐसे तैयार होगा कि पहले जो 2 न्यूक्लियाई तैयार हुए थे वो अलग अलग पोल पर रह गए। ठीक है, एक ऊपर के पोल पर, एक नीचे के पोल पर, 2 न्यूक्लियाई। अब यहाँ का एक डिवीजन होगा और कितने अपने को न्यूक्लियाई तैयार हो गए, कितने न्यूक्लियाई तैयार हो गए, तो यहाँ पर हमें 2 न्यूक्लियाई तैयार होते हुए दिखाई देंगे। फिर दूसरा जो इसके बाजू का न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो हमें कितने न्यूक्लियस तैयार होते हुए दिखाई देंगे, हमें 2 न्यूक्लियस तैयार होते हुए दिखाई देंगे। इससे हमें यह पता चलता है कि न्यूक्लियस कितने तैयार हुए, न्यूक्लियाई कितने तैयार हुए, 4 न्यूक्लियाई तैयार हुए। द सेकंड माइटोटिक डिवीजन इट प्रोड्यूसेस दी 4 हॅप्लॉइड न्यूक्लियाई। तर आपण बघितलं आपल्याला 4 न्यूक्लियाई तयार झालेले दिसले, 2 न्यूक्लियाई वरच्या साईडला आणि 2 न्यूक्लियाई खालच्या साईडला। ठीक आहे, तर याच्यानंतर आपण बघणार आहोत तिसरी माइटोटिक डिवीजन। आपण बघत आहोत डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्लांट्स। ओके, तर याच्यामध्ये आपण फर्स्ट डिवीजन पाहिलं, त्याच्यामध्ये 2 न्यूक्लियाई तयार झाले। त्यानंतर दुसरी माइटोटिक डिवीजन पाहिलं, त्याच्यामध्ये आपल्याला 4 न्यूक्लियाई तयार झालेले दिसले। आता थर्ड आणि लास्ट इम्पॉर्टंटची न्यूक्लियाई पद्धत पाहू। थर्ड आणि लास्ट इम्पॉर्टंटची माइटोटिक पद्धत पाहू। त्याच्यामध्ये काय असते मित्रांनो, त्याच्यामध्ये असते की माइटोटिक डिवीजन हे थर्ड माइटोटिक डिवीजन मध्ये न्यूक्लियाई जाते, अंडरगोस थर्ड फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन and then they produce the 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तर ते काय करते, आधी ते थर्ड माइटोटिक डिवीजन मध्ये जाते। बघा आपण बघू शकतो थर्ड माइटोटिक डिवीजन, त्याच्यामध्ये काय आहे, त्याच्यामध्ये हे जे 2 न्यूक्लियाई दिसायले तुम्हाला, ठीक आहे, हे 2 न्यूक्लियाई माइटोटिक डिवीजन मध्ये जाऊन, हे 2 न्यूक्लियाई माइटोटिक डिवीजन मध्ये जाऊन किती न्यूक्लियाई तयार झाले बघा, 1 2 3 आणि 4 न्यूक्लियाई। आणि या साईडला सुद्धा दुसऱ्या साईडला आपण दुसरी बाजू पाहू, त्याच्यामध्ये सुद्धा 2 न्यूक्लियाई होते आणि ते 2 न्यूक्लियाई अंडरगोस किती, तर माइटोटिक डिवीजन मध्ये जाऊन किती न्यूक्लियाई तयार केले त्यांनी, तर त्यांनी न्यूक्लियाई तयार केले 4 न्यूक्लियाई। ठीक है, पहले जो थर्ड डिवीजन में अपन ने देखे थे, पहले 2 न्यूक्लियाई ऑलरेडी थे, ये साइड भी और ये साइड भी। अब ये 2 न्यूक्लियाई माइटोटिक डिवीजन में जाकर हमें क्या तैयार कर देते हैं, तो हमें तैयार कर देते हैं 4 न्यूक्लियाई। फिर उसके बाद जो इधर साइड के 2 न्यूक्लियाई थे वो भी अंडरगोस के हमें माइटोटिक डिवीजन में जाएंगे और हमें क्या तैयार करके देंगे, तो हमें तैयार करके देंगे फिर से 4 न्यूक्लियाई। अब हमें टोटल कितने न्यूक्लियाई मिल गए, 4 और 4 8 न्यूक्लियाई। और इसी तरीके से हमारा 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर यहाँ पर पूरा होता है, जिसे हम कह सकेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट में इन प्लांट्स एंजियोस्पर्म में 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर रहता है। तर आपण आधी बघितलं की 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर तयार झालं, पण एक लक्षात ठेवा 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर सुद्धा तयार झालं, पण 4 न्यूक्लियाई वरच्या साईडला असतात आणि 4 न्यूक्लियाई खालच्या साईडला असतात। म्हणजेच 4 न्यूक्लियाई ऑन द अपर साइड आणि 4 न्यूक्लियाई ऑन द लोअर साइड। म्हणजेच यानी कि 4 न्यूक्लियाई ऊपर रहते हैं और 4 न्यूक्लियाई नीचे रहते हैं। उनमें से देखिए इधर, अब आप गौर से देखिएगा, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है मेगास्पोर का, यहाँ पर से ऊपर से एक जो न्यूक्लियाई रहता है वो बीच में आ जाता है सेंटर में, और नीचे से जो एक न्यूक्लियाई रहता है वो खुद सेंटर में आ जाता है। और वो दोनों क्या फंक्शन करते हैं, तो पोलर न्यूक्लियाई का फंक्शन करते हैं। ये हमने देख लिया कि पोलर न्यूक्लियाई का फंक्शन भी इसमें होता है। स्ट्रक्चर और सेव
फिमेल गॅमेटोफाइट 7 सेल स्ट्रक्चर तयार करते है. फिमेल गॅमेटोफाइट 8 न्यूक्लिएटेड आणि 7 सेल स्ट्रक्चर तयार करतात. आणि आता आपल्याला बघायचं आहे की 7 सेल स्ट्रक्चर म्हणजे काय आहे. तर 7 सेल ऑर्गनाइज या प्रकारे होतात की त्याच्यामध्ये 3 एग ॲपॅरेटस जे असतात ते मायक्रोपायलर एंडला असतात आणि 3 अँटीपोडल सेल जे असतात ते वरच्या साइडला असतात. यानी कि 3 एग ॲपॅरेटस जो है वो नीचे के साइड में यानी कि चलाज माइक्रोपाइलर एंड में रहते हैं और 3 एंटीपोडल सेल जो रहते हैं हमें कहाँ देखने को मिलते हैं. तो हमें देखने को मिलते हैं ऊपर के साइड पे. तो हमें दोस्तों यहाँ पर 7 सेल स्ट्रक्चर यानी कि नीचे के 3 और ऊपर के 3 यानी कि कितने हो गए 6 सेल. और उसके बाद ये जो बड़ा वाला स्ट्रक्चर है उसे ही हम क्या कहेंगे एक सेल्स कहेंगे. 3 और 3 6 और ये एक यानी कि 7. यानी कि इसी तरीके से हमें 8 न्यूक्लियाई और 7 सेल स्ट्रक्चर वाला फीमेल गैमेटोफाइट तैयार होते हुए दिखाए. अब हम देखेंगे कि एग एपैरेटस जो रहता है, ये जो नीचे के साइड एक एपैरेटस रहता है उसमें का जो बीच का सेल्स रहता है उसे एक सेल कहेंगे और जो बाकी के 2 सेल्स है उसे क्या कहेंगे हम साइनर्जिड्स कहेंगे. ठीक है. साइनर्जिड्स का खुद प्रोटेक्शन के लिए एम्ब्रियोसाइक का बहुत ज़रूरी है. ये एम्ब्रियोसाइक के पूरे स्ट्रक्चर को क्या करता है प्रोटेक्शन करता है यानी कि उसकी हिफाजत करता है. तो चलिए दोस्तों यहाँ पर डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है. अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो इस चैनल को प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा. और इसी तरीके के हमारे नए वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा. थैंक यू वेरी मच.